हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2020 के महत्वपूर्ण सूचकांक देखेंगे, यानी कि इंडेक्स देखेंगे कि किस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा। तो देखिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को 48 देशों में से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए, बात करें प्रथम स्थान पर इस इंडेक्स में कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर इसमें चाइना यानी कि चीन। उसके बाद दूसरे स्थान पर है इसमें अमेरिका, और भारत है इसमें तीसरे स्थान पर, याद रखना है। और देखिए, वर्ष 2019 में भारत इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर था और अब 2020 में आ गया है तीसरे स्थान पर। तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 94। तो देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत को 107 देशों में से 2020 में 94वां स्थान मिला है, यानी कि भारत भूख की गंभीर श्रेणी में है। जबकि देखिए, चीन, बेलारूस, यूक्रेन और तुर्की सहित 17 देश इसमें शीर्ष स्थान पर है और भारत की रैंकिंग है 94, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूची 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 129वां। तो देखिए, असमानता को कम करने की जो प्रतिबद्धता की सूची है 2020 में, तो इस सूची में भारत को 158 देशों में से 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे प्रथम स्थान पर और भारत है 129वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा। तो देखिए, ये जो एशिया पावर इंडेक्स 2020 है, तो इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों को उनकी समग्र शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी गई है। तो इस एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर। तो देखिए, ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 है, तो इस इंडेक्स में विश्व के 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। तो इसमें प्रथम स्थान पर है सिंगापुर, जबकि दूसरे स्थान पर है हेलसिंकी। और बात करें भारत की, तो भारत का हैदराबाद इस इंडेक्स में 85वें स्थान पर है, जबकि नई दिल्ली इसमें 86वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो देखिए, ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के आधार पर प्रथम स्थान पर यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पर भी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। देखिए, बात करें इस इंडेक्स में, यानी कि इस रैंकिंग में 93 देशों की करीब 1500 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया था। बात करें भारत की, तो भारत की जो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, ये इस रैंकिंग में 301 से 350 के समूह में रही। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वाक्वेरली साइमंड्स यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है। तो देखिए, बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के आधार पर 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, जो कि अमेरिका की है। ये इसमें प्रथम स्थान पर है। और बात करें भारत की, तो भारत की जो IIT बॉम्बे है, ये इसमें 172वें स्थान पर है और जो IISc है, ये 185वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है। राबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 डेयरी फर्म की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म कौन सी बन गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ यानी कि GCMMF। तो देखिए, ये जो GCMMF है, तो यह है अमूल ब्रांड के तहत डेयरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाली संस्था है। तो यह विश्व की शीर्ष 20 डेयरी फर्म की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म बन गई है। तो आपको याद रखना है,
इसे देखिए 20 में से 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि बात करें शीर्ष पर यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सी डेयरी फर्म है, तो नेस्ले है जो कि स्विट्जरलैंड की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगापुर को। तो देखिए विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में 174 देशों में से प्रथम स्थान पर है सिंगापुर, जबकि चीन इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे। बात करें भारत की तो भारत इस इंडेक्स में 116वें स्थान पर है। तो आपको भारत की रैंकिंग जरूर याद रखनी है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत 116वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 48वां। तो देखिए ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है तो इसमें विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 131 में से 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि प्रथम स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है और दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 117वां। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में 166 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें कि भारत को 166 देशों में से 117वां स्थान मिला है। और देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है स्वीडन। उसके बाद दूसरे स्थान पर है इसमें डेनमार्क। और भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? भारत की रैंकिंग है 117वीं। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 72वां। तो देखिए ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत को 132 देशों में से 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। उसके बाद दूसरे स्थान पर है इसमें अमेरिका। और देखिए वर्ष 2019 में भारत इस इंडेक्स में कौन से स्थान पर था? तो 80वें स्थान पर था और अब 2020 में आ गया है 72वें स्थान पर। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 34वां। तो देखिए ये जो इंडेक्स है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 तो इस इंडेक्स में 99 देशों प्लस 163 क्षेत्रों और शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें कि भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर इसमें यूनाइटेड किंगडम। और देखिए बात करें ये जो इंडेक्स है तो यह इंडेक्स प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। तो वर्ष 2018 में भारत इस इंडेक्स में कौन से स्थान पर था? 2018 में इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 35वीं और अब 2020 में भारत की रैंकिंग है 34वीं। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 43वां। तो देखिए जो IMD है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक तैयार किया गया है, जिसमें कि 63 देशों को शामिल किया गया था। 63 देशों में से भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। उसके बाद दूसरे स्थान पर है इसमें डेनमार्क और भारत है इसमें 43वें स्थान पर। और देखिए वर्ष 2019 में भी भारत इसकी रैंकिंग इसमें 43 थी और 2020 में भी 43 है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 168वां। तो देखिए इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था। 180 देशों में से भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। याद रखना है। और देखिए ये जो सूचकांक है यह 2 वर्षों में जारी होता है। तो वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग इसमें 177 थी और अब 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है इस इंडेक्स में? 168 है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, मर्सर द्वारा 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई।
तो देखिए मर्सर द्वारा जारी किए गए 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। और देखिए बात करें पूरे विश्व में यानी कि वैश्विक स्तर पर ये मुंबई शहर कौन से स्थान पर आता है, तो ये 60वें स्थान पर है और एशिया में ये 19वें स्थान पर है। और बात करें पूरे विश्व में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो चीन का हांगकांग शहर है। ये विश्व का सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए। और भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, जो कि पूरे विश्व में 60वें स्थान पर है और एशिया में 19वें स्थान पर है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 74। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को 115 देशों में से 74वां स्थान मिला है। और देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर है स्वीडन। इसके बाद दूसरे स्थान पर है फिनलैंड। देखिए पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी इस इंडेक्स में, तो 76 थी और अब 2020 में 74। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2020 में सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। तो देखिए पूरे विश्व में सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। देखिए प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो चीन है और भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किए गए वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 142वां। तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 180 देशों में से 142वां स्थान मिला है। और देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। और देखिए बात करें पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2019 में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन से स्थान पर था, तो 140वें स्थान पर था और अब 2020 में आ गया है 142वें स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 144वां। तो देखिए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को 156 देशों में से 144वां स्थान मिला है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर है फिनलैंड, यानी कि विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। और देखिए 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी इस इंडेक्स में, तो 140 थी, जो कि अब 2020 में 144। चलिए आगे देखते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए 2020 में जारी किए गए 8वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 53 देशों में से 40वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 40वां। देखिए बात करें प्रथम स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर है यूएसए और दूसरे स्थान पर है यूके और भारत इसमें 40वें स्थान पर। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे। तो देखिए पशु संरक्षण सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत को दूसरा स्थान मिला है। देखिए यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी यानी कि विश्व पशु संरक्षण ने जारी किया, जिसमें कि 50 देशों को शामिल किया गया था। देखिए इस इंडेक्स में स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड, तो इन देशों के साथ भारत को समान रैंकिंग दी गई है, यानी कि ये जो देश हैं स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड, ये भी दूसरे स्थान पर है। तो इन्हीं के साथ भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। बात करें प्रथम स्थान की, यानी कि सबसे अधिकतम स्कोर करने वाले देश कौन से हैं जो शीर्ष पर हैं, तो देखिए स्वीडन है और यूके है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये तीनों ही देश शीर्ष पर हैं और भारत है दूसरे स्थान पर। चलिए आगे देखते हैं। स्थिरता सूचकांक यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 77वां। तो देखिए ये जो सूचकांक है स्थिरता सूचकांक, तो यह सूचकांक कार्बन उत्सर्जन और किसी देश में बच्चों की सेहतमंद जिंदगी को आंकता है।
तो इस सूचकांक में भारत को 2020 में 77वां स्थान मिला है। जबकि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर है नॉर्वे और दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके साइड में जो बेल आइकन है आपको वहाँ पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि आपको आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।